एक वायरस जो हर 2-3 साल में लौट कर आता है, हर बार अखबार के किसी कोने में छोटी सी खबर बनकर हर बार मौसमी बीमारी कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन इतिहास उठाकर देखिए तो यही वायरस एक बार भारत में 3000 से ज्यादा जानें ले चुका है। एक बार अकेले दिल्ली में 30 से ज्यादा लोगों की मौत का कारण बन चुका है और अब एक बार फिर से यही वायरस दिल्ली के एक घर में घुसा है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ बुखार और खांसी की नहीं है, इस बार बात पहुंच गई है सीधे दिमाग तक। एक ही घर की दो मासूम बहनें, सिर्फ 3 दिन के फासले पर दोनों की मौतें और एक मेडिकल रिपोर्ट जिसने डॉक्टरों के भी होश उड़ाकर रख दिए हैं। सवाल ये है, क्या हम फिर उसी गलती को दोहरा रहे हैं जो 2015 में की गई थी? पूरी कहानी जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या है और आप संपन्न भारत देख रहे हैं। ये मामला है दिल्ली पुलिस के एक जवान परिवार का, जो मूल रूप से सोनीपत के रहने वाले हैं। परिवार की बड़ी बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ी, बुखार और सर्दी जुकाम जैसे लक्षण थे और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। ठीक 3 दिन बाद 3 अगस्त को उसकी छोटी बहन, यानी कि जिसकी उम्र सिर्फ 3.25 साल थी, उसे भी सेम ऐसी ही बीमारी होती है। उसका भी बेहद गंभीर रूप से इस तरह से हालात होता है। दिल्ली के BLK मैक्स अस्पताल की इमरजेंसी में उसके भर्ती कराया जाता है। जांच में इन्फ्लुएंजा ए यानी कि स्वाइन फ्लू के संक्रमण की पुष्टि होती है। डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद भी बच्ची की हालत बिगड़ती चली जाती है और 5 अगस्त की सुबह उसकी मौत हो जाती है। परिवार का मानना है कि बड़ी बहन की मौत भी इसी संक्रमण से हुई थी। हालांकि उसका टेस्ट नहीं हो पाया था, इसीलिए अस्पताल ने आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं की है। 3 अगस्त को जब बच्ची का ब्रेन MRI किया जाता है तो रिपोर्ट में उसके दिमाग के कई हिस्सों में गंभीर संक्रमण और सूजन के निशान मिलते हैं। मेडिकल की भाषा में इसे एक्यूट नेक्रोटाइजिंग एंसेफेलोपैथी कहा जाता है, यानी दिमाग की कोशिकाओं पर अचानक और तेजी से हमला करने वाली एक बेहद दुर्लभ स्थिति। लोग स्वाइन फ्लू को आमतौर पर सिर्फ बुखार, खांसी और फेफड़े की बीमारी समझते हैं, लेकिन बहुत कम मामलों में यही वायरस दिमाग तक पहुंचकर ऐसी जानलेवा जटिलता पैदा कर सकता है। यही वो एंगल है जो इस केस को सबसे ज्यादा बारीकी से समझने के लिए मजबूर करता है और यही वजह है कि इस बार डॉक्टर भी थोड़े से ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। अब समझिए कि दिल्ली और भारत में स्वाइन फ्लू का रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्योंकि यही इतिहास बताता है कि ये बीमारी कितनी संगीन शक्ल लेकर आ सकती है। भारत में स्वाइन फ्लू ने सबसे पहले 2009 में दस्तक दी थी और उसी साल इससे मरने वालों की संख्या देश में 500 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इसके बाद 2012 के वसंत के मौसम में 1000 के करीब मामलों में करीब 60 लोगों की मौतें दर्ज हुई थी। लेकिन असली तबाही आई 2015 में, जब भारत में स्वाइन फ्लू के 42,000 से ज्यादा मामले निकलकर सामने आए थे और करीब 2990 लोगों की जान गई थी। सिर्फ मार्च 2015 तक देश भर में मौत का आंकड़ा 1115 के पार हो चुका था। उस वक्त दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने खुद एक आपात समीक्षा बैठक बुलाई थी और शहर के सभी बड़े अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया था। बारिश के मौसम में मामले और बढ़ने की आशंका जताई गई थी और उस वक्त भी यही कहा गया था कि हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है। इसके बाद के सालों में आंकड़े ऊपर नीचे होते रहे। 2020 में पूरे देश में करीब 2752 मामले सामने आए थे, जिसमें 44 लोगों की मौत हुई थी। सिर्फ दिल्ली की बात करें तो 2019 में यहाँ 3627 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 31 लोगों की मौत हुई थी। यानी अब तक का सबसे बुरा हाल दिल्ली के इसी साल में रहा है। 2024 के ये आंकड़े 3151 मामलों पर बनकर रह गए थे, जबकि 2025 में राहत की बात निकल कर आई थी कि सिर्फ 2029 मामले सामने आए थे। यानी पैटर्न साफ है, स्वाइन फ्लू कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है, बस हर 2 साल में लहर बनकर लौट आता है और हर बार बरसात का मौसम इसके लिए सबसे मुफीर वक्त साबित होता है। अब बात करते हैं मौजूदा हालात की, तो दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस साल यानी 2026 में अब तक शहर में स्वाइन फ्लू के 1350 और डेंगू के 1380 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं और मॉनसून अभी पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ है। दोनों बहनों की मौत की खबर सामने आने के बाद यानी बीते 1 दिन के भीतर दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर अलर्ट मोड पर आ गया है। सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि जरूरी दवाइयां, जांच सुविधाएं और आइसोलेशन बेड
तैयार रखें। और डॉक्टरों से कहा गया है कि फ्लू जैसे लक्षण वाले हर एक मरीज पर ध्यान रखा जाए। दिल्ली के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि सरकार डेंगू और स्वाइन फ्लू दोनों की स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए है और सभी सरकारी अस्पतालों को इलाज की पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित कराई जा रही है। हॉटस्पॉट इलाकों पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2015 में जो भाषा इस्तेमाल हुई थी, अलर्ट, समीक्षा बैठक और अस्पतालों को निर्देश, करीब वही भाषा फिर से 2026 में दोहराई जा रही है। यानी 11 साल बाद भी सरकार की प्रतिक्रिया का ढांचा लगभग वैसा ही है, बस चेहरे बदल गए हैं। स्वाइन फ्लू फैलता कैसे है, अब ये भी जान लीजिए। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो हवा में मौजूदा जो बूंदें होती हैं उसके जरिए या फिर संक्रमित सतहों को छूने के बाद हाथों को ना धोना इसका एक बड़ा कारण बनता है, दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है। लक्षण आमतौर पर सामान्य बिल्कुल फ्लू जैसा ही होता है, उसमें भी तेज बुखार होता है, सूखी खांसी, गले में खराश, नाक बहना, बदन दर्द, थकान और सिर दर्द जैसी सिम्टम्स निकल कर आते हैं। कुछ मामलों में सांस लेने में तकलीफ भी होती है। सबसे ज्यादा खतरा किसे होता है? 5 साल से छोटे बच्चों को, 65 साल के बड़े बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को और जिन्हें पहले से अस्थमा, डायबिटीज या कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम है, उन्हें ये दिक्कत हो सकती है। बचाव के कारण अगर बात करें तो डॉक्टरों की सलाह है कि बिल्कुल आप बार बार हाथ साबुन से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते वक्त जो है वो मुंह को रुमाल से ढकें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का प्रयोग करें और लक्षण दिखते ही घर पर आराम करें। दूसरे से दूरी बनाए रखें और बिना डॉक्टर की सलाह खुद से दवाइयां न लें। अगर बच्चों में 3 दिन से ज्यादा बुखार दिख रहा है तो तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर जाएं और डॉक्टर से उचित इलाज कराएं, क्योंकि जैसा इस मामले में देखा गया, देरी जानलेवा साबित हो सकती है तो पूरी कहानी वहीं खत्म हो गई। एक वायरस जो 2009 से लेकर 2026 तक हर साल वापस लौट रहा है और हर बार नए नए सवालों को पीछे छोड़ रहा है। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करेगा। तब तक के लिए बने रहे संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।